हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आपको पता है हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भाषा की थी। इस वीडियो में हम व्याकरण पढ़ेंगे। हम हमारी हिंदी ग्रामर को पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं और वहाँ हमने सबसे पहला टॉपिक हमारा भाषा को कंप्लीट किया था। इसमें हम व्याकरण को समझेंगे कि व्याकरण क्या होती है और उसके क्या अंग होते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्याकरण की परिभाषा क्या है। व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है जो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया को शुद्ध करता है। मतलब जो व्याकरण है वो क्या करता है, जो हमारी हिंदी भाषा है उसको शुद्ध करता है। ये मान लो शुद्ध करता है वो उसको, मतलब जो हम वर्ड बोलते हैं हम अच्छे से बोलते हैं, वो किसकी सहायता से बोल पाते हैं, हम व्याकरण की सहायता से बोल पाते हैं। हम कहते हैं ना शुद्ध हिंदी। एक तो अलग अलग जो भाषाएं होती है अलग अलग जगह की, जैसे कि अवधी भाषा हो गई, ब्रिज भाषा हो गई, वो भाषा अलग है, लेकिन जो व्याकरण है वो हिंदी को शुद्ध करना सिखाती है। हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो वो हम किस कारण बोल पाते हैं, व्याकरण के कारण। व्याकरण के कारण हम शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं। व्याकरण ही हमें सिखाता है कि सबसे पहले हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई, हिंदी के जो अक्षर हैं, वर्ड हैं, शब्द ये कहाँ से उत्पन्न हुए, ये सब हमें व्याकरण के अंदर बताए जाते हैं। व्याकरण के अंदर ही हम हमारी हिंदी को बोलते हैं, इसको एक वाक्य बनाते हैं और फिर उन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं और वो वाक्य शुद्ध होते हैं किसके कारण, व्याकरण के कारण। तो हम हमारे वाक्य किसकी सहायता से बना पाते हैं, व्याकरण की सहायता से बना पाते हैं। तो व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है, मतलब व्याकरण किसमें है, हिंदी भाषा के अंदर है। और जो भाषाएं हैं उनमें से अलग अलग नाम से जानते होंगे, जैसे इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। मतलब उसका भी वही होता है, ग्रामर भी जो होती है वो इंग्लिश को क्या करती है, शुद्ध करती है, फिर कह सकते हैं अच्छे से प्रयोग करवाती है। ऐसे हमारे व्याकरण है वो हिंदी भाषा को शुद्ध करवाते हैं, लेकिन जो ग्रामर है वो इंग्लिश भाषा को शुद्ध करवाती है। अब व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है जो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की जो प्रक्रिया होती है, हम जो बोलते हैं या फिर जो हम लिखते हैं उसकी जो प्रक्रिया उसे शुद्ध करती है। मतलब बोलते लिखते सब लोग हैं। अब छोटा बच्चा होता है वो भी बोलता है, वो कैसे, वो थोड़े अजीब लैंग्वेज में बोलता है, अजीब भाषा का उपयोग करता है। और कई बच्चों को तो उसकी भाषा समझ में भी नहीं आती क्योंकि उसे अभी व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता कि अक्सर उसको कैसे बोला जाता है, उन्हें वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, अभी उस बच्चे को नहीं पता, इसलिए वो बोलता ही रहता है कुछ भी। मतलब पानी को वो कुछ और बोलता है, उसे पता नहीं वो वर्ड क्या होते हैं, शब्द वो है क्या। तो वो व्याकरण का उपयोग नहीं करता छोटा बच्चा, लेकिन जो हम हैं हम व्याकरण का उपयोग करते हैं, इसलिए हम हिंदी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलते हैं। तो ये हमें बोलने के साथ साथ हम हिंदी भाषा को लिखते भी हैं। मैंने लिख रखा है, ये जो कुछ है ये मैंने एकदम शुद्ध तरीके से लिख रखा है और हमने इसमें व्याकरण का उपयोग किया है। व्याकरण के जो अंग हैं उन सब का उपयोग करके हमने इन्हें शुद्ध बनाया है। अब व्याकरण के अंदर ही आते हैं हमारे सारे भाग, जैसे आ जाएंगे छंद वंद वगैरह, जो सब कुछ आते हैं वो सब व्याकरण के अंदर आते हैं। और भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये उपयोग क्या होता है आपको पता है। संज्ञा एक व्यक्ति का नाम, सपोज करो एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, सर्वनाम यह वह वगैरह होते हैं, ये सब होते हैं। तो इन सब का हमें किसने बताया, व्याकरण ने बताया ना कि ये सब क्या होते हैं। तो और व्याकरण ने हमें बताया कि उन्हें हमें कब उपयोग करना चाहिए। संज्ञा को हम कर्ता के रूप में उपयोग करते हैं, सर्वनाम को भी कर्ता के रूप में उपयोग करते हैं, विशेषण हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये सब हमें कौन बताता है, व्याकरण बताता है। मतलब व्याकरण हमें हिंदी भाषा का ज्ञान कराता है। व्याकरण हमें बताता है कि हिंदी भाषा है क्या, उसको कैसे बोलना चाहिए, उसको कैसे लिखना चाहिए। अगर हम किसी भाषा को अच्छे से नहीं बोलेंगे, नहीं उसके जो अंदर के जो क्या कहते हैं उसके भाग हैं उन सबको नहीं जानेंगे, तो उस भाषा को बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सब हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है, और वह हमारी भाषा को शुद्ध करता है। समझ गए होगे आप इतना। अब इसके भी कुछ अंग होते हैं। वैसे तो हम जो चीज़ें भी पढ़ते हैं व्याकरण के अंदर वो सब व्याकरण के ही अंग होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल अंग है, या फिर कह सकते हैं सिर्फ ये व्याकरण के ही अंग है और सब इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ण क्या होता है। किसके, व्याकरण के कितने अंग है, 4 अंग है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब ये वर्ण क्या होता है आप लोग ये सोच रहे होगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी से छोटी मूल ध्वनि या फिर भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके कोई भी टुकड़े ना हो सके।
जैसे हम लिख देते हैं क्या, ये सब क्या है, हमारे वर्ण हैं। अब आपको भी पता है ये सब वर्ण है। इन चीज़ों के आप टुकड़े नहीं कर सकते। ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम और इनकी सहायता से आपको पता है हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, जो हमें आगे पता चलेगा। तो ये भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता, और इन्हीं के सहायता से हम वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। हम किसकी सहायता से बनाते हैं? वर्ण की सहायता से बनाते हैं। तो इससे आपको एक बात पता चले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा? शब्द। अब ये शब्द क्या होता है? आप लोग इसका उपयोग भी करते हो। जब हम वर्णों की सहायता से किसी चीज़ का निर्माण करते तो उन्हें शब्द कहते हैं, या फिर भाषा की वह सार्थक इकाई जो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती हो उसे शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। और शब्द किसके मेल से बनते हैं? व्याकरण के मेल से बनते हैं, वर्ण के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी सार्थक इकाई का निर्माण करते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैल कमल। अब आप इसके टुकड़े तो कर ही सकते हो, प्लस मैं प्लस ले, ये सब क्या हमारे कमल हैं। ये क्या है? वर्ण है हमारे। ये सब ने मिलकर क्या बनाया? शब्द एक बनाया। और ये क्या कहें? एक एक वर्ण है। वर्णों ने को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक शब्द मिलाया। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब किसी चीज का या फिर किसी सार्थक इकाई का निर्माण करते हैं हम उसे शब्द कहते हैं। समझ गए होंगे आप क्या होते हैं शब्द? ये सब एक दूसरे पर आधारित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें आपको। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। और शब्द किसकी सहायता से बनते हैं? वर्णों की सहायता से बनते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे पद क्या होता है, क्योंकि वाक्य तो आप लोग उपयोग करते हो तो एक आधों को तो वाक्य का मतलब पता ही होगा, पर पद क्या होते हैं? तो पद हम शब्दों को ही कहते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। जब शब्द वाक्य में उपयोग किए जाते हैं तो वह पद कहलाते हैं। जैसे अब आप मानो हमने कमल लिया था, हम और कुछ लेते जैसे मोहन खाना खाता है। ये क्या एक वाक्य है? इसमें मोहन खाना खाता ये सब क्या एक वर्ण है और एक शब्द भी है। तो ये जो शब्द है जब ये वाक्य के बाहर होते हैं, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था कमल, वैसे ये वाक्य है तो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं मोहन। ये क्या एक शब्द है? जो मोहन है वो एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे मोहन शब्द का काम कर रहा है क्योंकि वो वाक्य से भी अलग है, वाक्य में नहीं यूज हुआ या फिर कह सकते हैं वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जब यही मोहन वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो यह पद बन जाता है। मतलब शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह पद बन जाते हैं। शब्द और पद एक ही होते हैं, लेकिन जब व्याकरण के नियम अनुसार या फिर किन्हीं चिन्हों का निर्माण करके हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वे पद कहलाते हैं। अब देख सकते हो ये मोहन क्या है? एक शब्द है। हमें भी पता है ये शब्द है, आपको भी पता है ये शब्द है, लेकिन मोहन को जब हमने इस वाक्य में प्रयोग किया तो अब हम इसे शब्द नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे पद कहेंगे, पद परिचय नहीं पद कहेंगे। आप लोगों ने पद परिचय भी देखा होगा, हमें कोई वर्ड दे देते हैं जैसे मोहन ही दे दिया, इसका पद परिचय करो। आप में से कईयों ने सीखा ना हो, हम आगे जो वीडियोज जाएंगे उसे पद परिचय भी करवाएंगे। लेकिन जो मोहन है ये क्या है? हमारा एक अब पद है। ये पद कब बना? जब इसे हमने वाक्य में प्रयोग किया, और जब तक ये वाक्य से अलग था ये एक शब्द था। तो मतलब वर्ण जो थे उन्होंने मिलके शब्द बनाए, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हुए तो उन्होंने मिलके पद बनाए। मिलके पद नहीं, जो शब्द वाक्य में प्रयोग हुए तो उन्हें हम पद कह देते हैं। दोनों एक ही होते हैं, ये भी शब्द है
शब्द ये भी है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या हुआ, वो अकेला है, ये वाक्य में प्रयोग हो चुका है, वाक्य में प्रयोग होने के कारण हम इसे पद कह देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है वाक्य, तो हम इसे ही ले लेते हैं हमारा वाक्य। अब आपको पता है मोहन खाना खाता, ये सब क्या है, कुछ शब्द है। अब ये शब्द का हमने प्रयोग किया और किसका निर्माण किया, वाक्य का निर्माण किया। तो जब हम शब्दों का प्रयोग करके जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हमने शब्द का प्रयोग किया, मोहन खाना खाता, ये सब क्या है, हमारे शब्द हैं, और इन शब्द का हमने प्रयोग करके क्या बनाया, वाक्य बनाया। तो जब भाषा की सार्थक इकाई का प्रयोग करके हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी वस्तु का, कैसे भी कुछ भी कह सकते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। हम शब्द को क्या कहते हैं, सार्थक इकाई कहते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम शब्द को सार्थक इकाई कहते हैं। आप लोग देख ही रहे होगे यहाँ पे मोहन खाना खाता, ये क्या थे, शब्द थे, वाक्य में प्रयोग किया तो ये तीनों चीज पद बन गई। लेकिन जब हमने शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें व्याकरण के नियम अनुसार, नियम तो इसमें हमने कुछ ना कुछ लगाया है, वो आप आगे सीखोगे या कौन सा नियम है, लेकिन नियम तो इसमें है कुछ ना कुछ, आपको भी पता होगा। तो जब हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया, वे पद कहला गए। और शब्दों की सहायता से या वाक्य की सार्थक इकाई की सहायता से हमने जिस चीज़ का निर्माण किया वो हमारी वाक्य कहलाती है। वाक्य दो या दो से अधिक शब्द मिलके वाक्य का निर्माण कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक वर्ण मिलके वाक्य शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे ही दो या दो से अधिक सार्थक इकाई मिलके वाक्य का निर्माण करते हैं। और वही शब्द या फिर वही सार्थक इकाई जब वाक्य में प्रयोग हो जाती हैं, ये वाक्य का निर्माण करती हैं, और जब वो वाक्य में आ जाती है तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, पद कह देते हैं। आगे होगा समझ में आप लोगों को, शब्द और पद में अंतर भी पता चल गया होगा। एक बार और अच्छे से देख लो आप क्या होता है ये सब कुछ। ये हमारे व्याकरण के अंग थे। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण हिंदी भाषा की वह रचना है जो हिंदी भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया को शुद्ध करती है या फिर शुद्ध करता है। जो व्याकरण है वो क्या करता है, हिंदी भाषा को शुद्ध करता है, हमें सिखाता है कि हिंदी भाषा है क्या, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो आई कहाँ से, वो सब हमें व्याकरण बताता है कि हमें हिंदी भाषा का कब उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, कब हमें शब्द का उपयोग करना चाहिए, कब वर्ण का उपयोग करना चाहिए और कब वाक्य का उपयोग करना चाहिए। और हम हमारी ज़िंदगी में हम ज़्यादातर वाक्य का उपयोग करते हैं। मैं भी जो बोल रही हूँ वो सब क्या है, वाक्य है। मैं जो बोल रही हूँ वो सब क्या है, वाक्य है। वर्ण का उपयोग मैं कर रही हूँ, मतलब वाक्य किससे बनता है, वर्ण से भी बनता है, शब्द से भी बनता है, पद से भी बनता है। ये तीनों मिला के वाक्य का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। वर्ण शब्द का निर्माण करते हैं, मतलब वाक्य को बनाने में वर्ण भी उपयोग हुआ। शब्द ही पद का निर्माण करते हैं। शब्द और पद एक ही होते हैं, बस वो वाक्य में प्रयोग हो जाने के बाद शब्द हो जाते हैं। तो ये मान लो, तो शब्द किसका निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। और जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ओके, अब हमने वर्ण का भी उपयोग किया, जैसे मैंने बोला उपयोग, ये क्या है, एक शब्द है। ये सब क्या हमारे शब्द है, आप लोगों को दिख रहा होगा, उ, प, य, ओ और ग, ये सब हमारे शब्द हैं। शब्द, अब यही शब्द मिलके किसी वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है पद कहला जाता है, और यही शब्द मिलके क्या करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और यही सब एक व्याकरण के अंदर होता है जो हमें यह सिखाता है कि हिंदी भाषा को बोला और लिखा कैसे जाता है, या फिर कह सकते हो उसे शुद्ध करना सिखाता है हमें। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। आपको वर्ण, शब्द, पद और वाक्य समझ में आ गए होंगे। शब्द क्या होते हैं, जो वर्णों के मेल से बनते हैं, और पद क्या होते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कह देते हैं। दोनों में अंतर पता चल गया। ये वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद पद कहलाए जाते हैं, और शब्द वाक्य से अलग होते हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मैं शब्द का भी उपयोग कर रही हूँ, वर्ण का भी उपयोग कर रही हूँ, वाक्य का भी उपयोग कर रही हूँ, और शब्द जो मैं वाक्य में प्रयुक्त कर रही हूँ वो पद बन गए मेरे। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी के साथ ये व्याकरण का टॉपिक
खत्म होता है हमारा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।